क्या है रीना? क्या मेरी खिड़की की तरफ देखकर सोचती रहती हो? अरे कुछ नहीं यार, सोच रही थी तेरी जिंदगी भी मस्त है। लगता है। कभी जी कर देख। तभी रीना का पति आ जाता है। अरे स्वीटी भाभी, बड़ी स्वीट लग रही हैं आप। वैसे कहाँ है आपके वो? रीना पति को घूरती है, वो अंदर चला जाता है। देख लिया कैसी जिंदगी है। दोनों पड़ोसनों में खूब पड़ती, लेकिन रीना हमेशा स्वीटी को देखकर सोचा करती, काश वो स्वीटी की जगह होती। मेरा पति भी उसको लाइन मारता है। मारे भी क्यों ना, कितनी सुंदर है। ऊपर से पति भी साथ में नहीं रहता, ना खाना बनाने की झंझट, ना बर्तन कटकी की। यहाँ तो हर पल एक नई सिफारिश होती है। रीना के घर में अचानक ढेर सारे मेहमान आ गए थे। ससुराल वाले बिना बताए पहुंच गए थे और साथ में पूरा खानदान। हाय राम, ये लोग अभी आ गए, अभी इतने बर्तन कहाँ से लाऊं मैं। वो झट से स्वीटी के घर की तरफ भागी। स्वीटी, स्वीटी दरवाजा खोल यार, मुझे कुछ बर्तन चाहिए। स्वीटी ने दरवाजा खोला। रीना अंदर आई तो देखा स्वीटी तो सोफे पे आराम से लेटी हुई थी और एक पार्लर वाली आंटी उसको फेशियल लगा रही थी। बस हो गया, हाँ, अब 10 मिनट लगा रहने दो। ठीक है। अरे रीना आ जा, बैठ। रीना हैरान होकर देखती रह गई। पूरा घर साफ सुथरा, कोई शोर शराबा नहीं, ना कोई भाग दौड़, ना कोई झंझट। यार ये तो मजे में है बिल्कुल। घर में कोई मेहमान नहीं, अपनी मर्जी की मालकिन, पार्लर वाली को घर बुला लिया और मैं यहाँ बर्तन मांगने आई हूँ। काश मैं भी इसकी जगह होती यार, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है मेरे। हाय भगवान, मेरी भी जिंदगी ऐसी हो जाए बस। ले जा बर्तन, कितने चाहिए? बस 5 ही दे दे, बहुत सारे मेहमान आ गए। अरे बाप रे, चलो कोई बात नहीं, ले जा। रीना उदास मन से बर्तन लेकर वापस चली गई। अगली सुबह रीना बालकनी में खड़ी चाय पी रही थी, तभी उसकी नजर स्वीटी पर पड़ी जो वॉक के लिए निकल रही थी। अरे बाप रे, ये तो पूरी फिल्म स्टार लग रही है आज। स्वीटी ने ब्रांडेड ट्रैक सूट पहना हुआ था, नाइकी के जूते और गुच्ची का बैग। उसके पीछे उसकी लंबी चमचमाती मर्सिडीज खड़ी थी। हाय राम, उसके पास मर्सिडीज भी है और मेरे पास पुरानी मारुति पड़ी है जो महीने में एक बार चलती है। वो मन महसूस कर रह गई। शाम को जब रोहन ऑफिस से आया तो रीना ने बात छेड़ी। सुनो, तुमने स्वीटी की कार देखी है? हाँ देखी है ना, मर्सिडीज है ना, लेटेस्ट मॉडल, करीब 1 करोड़ की तो होगी। और वो ना रोज ब्रांडेड कपड़े पहनती है। आज तो पूरा नाइकी गुच्ची का सेटअप था। हाँ तो उसके पति की अच्छी इनकम है, विदेश में रहता है, डॉलर कमाता है। तुम्हारे पास भी होता है ऐसा पति तो तुम भी ऐसा रहती। अच्छा, मतलब मैं गरीब हूँ इसलिए तुमसे शादी कर ली? अरे नहीं, मतलब क्या है कि स्वीटी भाभी तो वैसे भी बहुत खूबसूरत है, स्मार्ट है, फिगर भी मस्त है उनका, ऊपर से पैसा भी है, तो सब कुछ परफेक्ट लगता है ना। ओहो, तो तुम्हें भी इम्प्रेस कर दिया उसने? नहीं यार, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। वैसे सच में यार उसकी किस्मत अच्छी है, अकेली रहती है, कोई झंझट नहीं, पूरे पैसे हैं, पैसा भी खूब है। देखना कैसे घूमती रहती है, कभी शॉपिंग कभी पार्लर। हम लोग तो बस घिसे पिटे रूटीन में फंसे हैं। तुम तो उसके फैन ही हो गए लगता है। अरे नहीं यार, मैं तो बस मतलब देखने में तो अच्छी है ना, अब इसमें गलत क्या है। साला ये भी उसी पर लट्टू है, हर कोई उसी की तारीफ करता है। काश मैं उसकी जगह होती, मेरी भी इतनी इज्जत होती, मेरे पास भी इतना सब कुछ होता। रीना चुपचाप बैठ गई और सोचने लगी। अगले दिन रीना बालकनी में कपड़े सुखा रही थी, तभी उसने देखा स्वीटी के घर से एक नौकर बाहर आया और उसकी कार धो रहा था। हैं, इसके घर में तो नौकर भी है और मैं यहाँ खुद झाड़ू पोछा कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद एक काम वाली बाई स्वीटी के घर में घुसी, फिर एक कुक भी अंदर गया। हद है यार, इसके पास नौकर चाकर कुक सब कुछ है और मैं यहाँ अकेली सारा काम निपटा रही हूँ, सुबह से शाम तक बस काम काम। वो उदास होकर अपना काम करने लगी। शाम को जब वो सब्जी लेने बाहर निकली तो देखा स्वीटी अपनी कार से उतर रही थी। आसपास के सारे लड़के और मर्द उसे ही देख रहे थे। यार ये भाभी तो हर दिन और खूबसूरत लगती है। हाँ यार, पता नहीं इसका पति कितना लकी है, विदेश में रहता है और यहाँ इतनी खूबसूरत बीवी है। रीना ने सब सुना और मन महसूस कर रह गई। घर आकर देखा रोहन भी खिड़की से स्वीटी को ही देख रहा था। क्या देख रहे हो इतना? कुछ नहीं, वो स्वीटी भाभी आई थी ना तो बस ऐसे ही देख रहा था। हाँ, तुम हमेशा उसी को देखते रहते हो ना, ऐसे ही। मुझे कभी ऐसे ही देखा है तुमने? अरे यार, तुम फिर शुरू हो गई। देखो वो क्या है ना, भाभी की पर्सनालिटी ऐसी है कि नजर चली जाती है, इतनी स्टाइलिश है, हमेशा तैयार रहती है। तुम भी तो ऐसे रह सकती हो। हाँ, मैं भी रहूं, मेरे पास टाइम का है।
सुबह से शाम तक घर का काम, तुम्हारे खाने का इंतजाम, और तुम हो कि उसी को देखते रहते हो। अच्छा पापा सॉरी, अब खाना दे दो यार, बहुत भूख लगी है। साला मेरा पति भी उसी पर फिदा है। काश मैं स्वीटी होती, सब मुझे ही देखते, मेरी भी इज्जत होती, मेरे पास भी सब कुछ होता। हाय भगवान, ये जिंदगी कब बदलेगी मेरी। वो उदास मन से खाना बनाने लगी। अगले हफ्ते स्वीटी बहुत खुश नजर आ रही थी। रीना ने बालकनी से देखा तो उसने आवाज लगाई, अरे स्वीटी, आज बहुत खुश लग रही है तू। हाँ यार, मेरे पति आ रहे ना 2 दिन बाद, 6 महीने बाद मिलेंगे। अच्छा वाह वाह, तो पार्टी बनती है। हाँ यार, तू आना जरूर। वैसे सुन, वो मेरे लिए बहुत सारा सामान लेकर आ रहे हैं। अच्छा, क्या क्या ला रहे हैं? अरे बहुत कुछ। पहले तो लेटेस्ट आईफोन, फिर गुच्ची का बैग, 3-4 ब्रांडेड परफ्यूम, डायर का मेकअप किट, और हाँ, स्विट्जरलैंड की घड़ी भी ला रहे हैं, रॉलेक्स वाली। वाह यार, बहुत बढ़िया। ऐसे मेरे लिए लुई विटन के जूते भी ला रहे हैं, 2 जोड़ी, एक हिल्स और एक स्नीकर्स। फिर डिजाइनर ड्रेसेस भी 5-6, सब लेटेस्ट कलेक्शन की। अरे बाप रे, इतना सब? हाँ यार, और मेरे लिए ना डायमंड के झुमके भी ला रहे हैं, असली हीरे वाले, और एक गोल्ड चेन भी। बोल रहे थे तुम्हारे लिए कुछ भी कम नहीं पड़ना चाहिए। वाह, तुम्हारे पति बहुत केयरिंग है ना। हाँ, हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। जब भी आते हैं ढेर सारा सामान लेकर आते हैं, कहते हैं तुम अकेली रहती हो ना, तो कम से कम सारी चीजें तुम्हें खुश रख सके। तुम ना बहुत लकी हो यार। मुझे पता है। चल, मुझे तैयारी करनी है, घर को सजाना है, वो आ रहा है ना। हाँ हाँ, तू जा, बाद में बात करते हैं। रीना अंदर आई और सोचने लगी, हाय भगवान, इसके पति इतना सब कुछ लाते हैं और मेरे पति तो कभी एक साड़ी भी नहीं लाए। वो आईफोन ला रहा है, मेरे पास तो पुराना एंड्रॉइड पड़ा है। वो गुच्ची डायर, मेरे पास तो लोकल मार्केट के कपड़े हैं, हीरे के झुमके। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा। काश मैं स्वीटी होती, मेरे लिए भी कोई इतना सब लेकर आता। रात भर रीना सो नहीं पाई। उसका दिमाग बस एक ही बात सोचता रहा, बस अब बहुत हो गया। मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन अब स्वीटी की जगह लूंगी। उसकी जिंदगी मुझे चाहिए, उसका सब कुछ मुझे चाहिए। काश काश मैं उसकी जगह हो जाती। वो थक कर सो गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो सामने एक आदमी खड़ा था। कौन हो तुम? यहाँ कैसे है? अरे घबराओ मत, मैं राज हूँ, स्वीटी का पति। क्या? तुम यहाँ कैसे मेरे कमरे में? देखो रीना, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तो हमेशा अपनी खिड़की से मुझे और स्वीटी को देखती रहती हो ना? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। तुम स्वीटी की जिंदगी चाहती हो, तुम उसकी जगह होना चाहती हो, सच है ना? रीना चुप रह गई। देखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम भी खूबसूरत हो, और मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करती हो। मैंने देखा है तुम्हारी नजरों में। नहीं, ये गलत है। मैं शादीशुदा हूँ और तुम भी शादीशुदा हो। रुको 1 मिनट, तुम तो विदेश में रहते हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारे घर को देखती थी खिड़की से? अच्छा सवाल है। देखो, मैंने अपने घर में कैमरे लगाए हुए हैं सिक्योरिटी के लिए, और एक कैमरा बाहर की तरफ भी है। मैं रोज फुटेज देखता हूँ, और तुम्हें देखता था, कैसे तुम हमेशा हमारी तरफ देखती रहती हो। तुम्हारी आंखों में तड़प थी, चाहत थी। लेकिन स्वीटी क्या कहेगी? स्वीटी उसकी बात मत करो। मुझे उस पर शक है, वो अच्छी औरत नहीं है। मुझे पता है वो बाहर घूमती रहती है, पार्टियों में जाती है, पता नहीं किस किस से मिलती होगी। क्या? लेकिन वो तो। और सुनो, तुम्हारे पति रोहन को तो जानती हो ना? वो हमेशा स्वीटी को घूरता रहता था, उसे स्वीटी पसंद थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक डील कर लूं। कैसी डील? बहुत सिंपल। स्वीटी तुम्हारे घर चली गई है, रोहन के पास, और तुम यहाँ मेरे पास। दोनों को जो चाहिए था वो मिल गया, और हम दोनों को भी जो चाहिए था वो लेकिन ये कैसे? देखो, तुम्हें स्वीटी की जिंदगी चाहिए थी ना, वो सारे गिफ्ट्स, वो सारे ऐशो आराम, वो अब सब तुम्हारा है। देखो। राज ने एक बड़ा सा बैग खोला। उसमें आईफोन, गुच्ची का बैग, डायर का मेकअप, परफ्यूम, हीरे के झुमके, गोल्ड चेन, सब कुछ था। ये सब तुम्हारा है, लो पहनो, इस्तेमाल करो। अब तुम स्वीटी हो और स्वीटी रीना। रीना हैरान थी। उसने धीरे से अपने घर की खिड़की की तरफ देखा। वहां स्वीटी चूल्हे के सामने खड़ी रोटी बना रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर पसीना था, और वो थकी हुई लग रही थी। ये क्या हो गया? स्वीटी मेरी जगह पर है और मैं उसकी जगह पर? मेरी इच्छा पूरी हो गई, भगवान ने मेरी सुन ली। तो क्या चाहती हो, खुश हो ना? रीना ने गिफ्ट्स की तरफ देखा, फिर स्वीटी की तरफ देखा।
जब उसका काम कर रही थी। वो मुस्कुराई। हाँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। आखिरकार मुझे स्वीटी की जिंदगी मिल गई। बढ़िया, तो फिर अब तुम यहीं रहोगी, इस घर की मालकिन, और स्वीटी वहाँ तुम्हारे पुराने घर में तुम्हारी पुरानी जिंदगी जी रही है। हाँ, बिल्कुल। वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसने हीरे के झुमके पहने, गुच्ची का बैग उठाया, आईफोन हाथ में लिया। आखिरकार मेरी किस्मत बदल गई। अब मैं स्वीटी हूँ और सारी खुशियां मेरी है। कुछ दिन बीत गए। रीना अब स्वीटी के घर में रह रही थी। शुरू में तो सब अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे असलियत सामने आने लगी थी। एक रात राज देर से घर आया, शराब पी कर आया था। अरे ओए रीना, खाना लगा। हाँ, अभी लगाती हूँ। तुम इतनी देर से कहाँ थे? तुझे क्या, मैं जहां मर्जी जाऊं तो खाना बना, समझी? रीना चुप रह गई। अगले दिन राज की फोन पर किसी का फोन आया। रीना ने सुना तो पता चला राज कोई गलत काम करता है, 2 नंबर का पैसा कमाता है। हे भगवान, ये आदमी तो बिल्कुल गलत है। स्वीटी की जिंदगी तो ऐसी थी, कोई इज्जत ही नहीं करता इसकी। शाम को राज ने रीना से बात की। सुन, कल मेरे दोस्त आ रहे हैं तो तू अच्छे से तैयार होकर रहना, समझी? क्यों? मतलब क्या, मेरे दोस्तों को इम्प्रेस करना है तो खूबसूरत दिखनी चाहिए, मेरी इज्जत है, समझी? लेकिन कुछ नहीं, तू वही करेगी जो मैं कहूंगा, वरना वापस अपनी पुरानी जिंदगी में भेज दूंगा। अगले दिन रीना बालकनी में खड़ी थी। तभी उसने देखा कि बाहर से उसके घर में बहुत सारी औरतें आई हुई हैं। और ये तो राज की माँ है, मतलब स्वीटी की सास और उसकी सहेलियां भी है। अरे रीना, चाय लेकर आ जल्दी, मेरी सहेलियां आई हैं। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। रीना ध्यान से सुनने लगी। अरे वाह, तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है। सुंदर तो है, लेकिन घर का कोई काम नहीं आता। देखो ना, चाय बनाने में कितना टाइम लगा रही है। रीना चाय लेकर आई। अरे इतनी देर लगा दी, मेरी सहेलियां बैठी है और तू है कि आराम से चाय बना रही है। और सुन, नमकीन भी लेकर आ और समोसे भी गरम करके लाना। जी माँ जी। तुम्हारी बहू की माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? इतनी सुस्त लगती है। अरे छोड़ो, उसके माँ बाप भी कैसे थे, गरीब लोग, कोई तमीज नहीं। बस बेटी को पढ़ा लिखा कर भेज दिया, घर का कुछ काम आता नहीं इसे। रीना का दिल दुख गया। वो उसके माँ बाप की बात कर रही थी। और सुनो, मेरे बेटे ने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है इससे शादी करके। विदेश में रहता है तो क्या, घर की औरत तो चाहिए ना। ये तो बस दिखने में अच्छी है, काम काज कुछ आता नहीं है। रीना चुपचाप सब सुन रही थी और काम कर रही थी। अरे रीना, ये समोसे ठंडे हैं, जा फिर से गर्म करके ला। और हाँ, बर्तन भी धो देना, मेहमान आने वाले हैं शाम को। जी माँ जी, लेकिन मुझे थोड़ा आराम। आराम? तुझे आराम चाहिए? यहाँ सारे काम पड़े हैं और तू आराम करेगी? जा जल्दी कर। और सुन, आज रात का खाना जल्दी बनाना, मेरे भाई आ रहे हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल बनाना। रीना देखती रह गई। वो नौकरानी की तरह काम कर रही थी। उसकी सास उसे जरा भी इज्जत नहीं दे रही थी। हे भगवान, स्वीटी के साथ कैसा व्यवहार होता है? उसकी सास कितनी बुरी है। मेरे माँ बाप की बुराई कर रही है और स्वीटी को नौकरानी समझ रही है। मेरी सास ने तो कभी ऐसा नहीं किया। वो तो बहुत प्यार से रहती थी मेरे साथ। 6 दिनों बाद रीना के माँ बाप उससे मिलने आए। उन्हें लगा कि रीना अब यहाँ रहती है तो मिल लेते हैं। बेटा, हम तुझसे मिलने आए हैं, कैसी है तू? पापा, आप यहाँ कैसे? तभी राज बाहर आया। कौन है ये लोग? ये मेरे माँ बाप है। अच्छा, तो ये है तुम्हारे माँ बाप, आओ अंदर आ जाओ। रीना के माँ बाप अंदर आए, तभी सास भी आ गई। अरे ये कौन है और इतने सस्ते कपड़े पहन कर आए हैं हमारे घर में? जी, हम रीना के माँ बाप हैं, उससे मिलने आए थे। अच्छा, तो तुम लोगों ने अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं है क्या? घर का काम कुछ आता ही नहीं इसे, बस दिखने में अच्छी है। जी, हमने तो उसे सब सिखाया है। अरे छोड़िए माँ, ये गरीब लोग क्या सिखाएंगे। देखिए ना कैसे कपड़े पहन कर आए, शर्म नहीं आती? हमारे जैसे अमीर घर में ऐसे ही आ गए। बेटा, हम तो बस अपनी बेटी से मिलने आए थे, चलते हैं हम। हाँ हाँ, जाओ, और अगली बार आओ ना तो कुछ तोहफा लेकर आना, खाली हाथ नहीं। हमारे घर का कुछ लेवल है। और पहले फोन करके पूछ लेना, हम लोगों के पास टाइम नहीं है हर किसी से मिलने का। रीना की माँ की आंखों में आंसू आ गए। चलो जी, चलते हैं, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बेटा रीना, तू खुश रहे, हम चलते हैं। रीना रोने लगी। उसके माँ बाप रोते रोते घर से निकल गए। रीना का दिल टूट गया। नहीं, ये गलत है। मेरे माँ बाप की इतनी बेइज्जती। रोहन कभी ऐसा नहीं करता था। वो तो मेरे माँ बाप की कितनी इज्जत करता था, उनसे इतने प्यार से बात करता था।
और मेरी पुरानी सास भी कितनी अच्छी थी, मेरे माँ बाप को कभी बुरा नहीं कहा, हमेशा प्यार से खाना खिलाती थी, बिठाती थी। और ये लोग, इन लोगों ने तो मेरे माँ बाप को नौकर से भी बदतर समझा। रीना ने फैसला कर लिया, बस अब बहुत हो गया, मुझे नहीं चाहिए स्वीटी की जिंदगी, मुझे अपनी पुरानी जिंदगी चाहिए। मेरा रोहन, मेरी सास, मेरा घर, मेरी इज्जत। मैं यहाँ एक दिन और नहीं रहूंगी, मुझे वापस जाना है अपने घर, अपने लोगों के पास। वो रो रही थी। उसे समझ में आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। स्वीटी की चमक दमक के पीछे कितना अंधेरा था, ये अब उसे पता चल गया था। मुझे माफी मांगनी होगी रोहन से, अपने परिवार से। मैं वापस जाऊंगी, जो भी हो, मैं इस नरक में नहीं रहूंगी। रीना अपने पुराने घर की तरफ भागी, दरवाजा खटखटाया। स्वीटी, स्वीटी दरवाजा खोल, मुझे तुझसे बात करनी है। स्वीटी ने दरवाजा खोला। क्या है रीना, क्यों चिल्ला रही है? सुन, मुझे मेरा घर वापस चाहिए, मेरा पति, मेरी सास, मेरी जिंदगी, तू वापस अपने घर जा। क्या पागल हो गई है क्या? मैं क्यों जाऊं? मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। लेकिन ये मेरा घर है, मेरा पति है, तू नहीं रह सकती यहाँ। अरे तू ही तो चाहती थी ना मेरी जिंदगी, अब जाके जी ना। मुझे तो तेरी जिंदगी बहुत पसंद आ गई है, यहाँ सुकून है, प्यार है, इज्जत है। मैं वापस उस नर्क में नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, तू समझ नहीं रही है, मुझे मेरी जिंदगी वापस चाहिए। सॉरी रीना, अब नहीं हो सकता, जो हो गया सो हो गया, तू अपनी नई जिंदगी में जा। रीना जोर जोर से चिल्लाने लगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, मेरा पति है, मेरी सास है, मेरे ससुर है, तू कोई नहीं है, तू मुझसे मेरी जिंदगी नहीं छीन सकती। तू सुन रही है? मैं तुझे अपना कुछ भी नहीं दूंगी, ये मेरा रोहन है, मेरा परिवार है, मेरी खुशी है। तू वापस जा अपने उस गंदे घर में, मैं यहीं रहूंगी अपने घर में। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मुझे मेरी जिंदगी वापस दो। तभी किसी ने उसे जोर से हिलाया। अरे उठ रीना, क्या हो गया तुझे? सपना देख रही है क्या? पागल हो गई है क्या तू? रीना ने आंख खोली। वो अपने बिस्तर पर ही थी, अपने ही घर में। रोहन बगल में बैठा था। रोहन, तुम सपना देख रही थी क्या? कितना चिल्ला रही थी नींद में? रीना ने चारों तरफ देखा, सब कुछ सामान्य था, वो अपने ही घर में थी। ये सब सपना था, मैं अभी भी अपने घर में हूँ, अपनी जिंदगी में हूँ। रीना खुशी से रो पड़ी और रोहन को गले लगा लिया।